आ चुका है। देखें कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को सबसे अधिक यानी कि गर्मी पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गजब क्या क्वेश्चन है। आ जाइए एक बार सभी विद्यार्थी आ जाएंगे, फिर अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। 700 पार लाइव की संख्या पहुंच गई एक ही सेकंड में, क्या बात है। टेक्निकल टीम एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दीजिए और बिल्कुल थोड़ी क्वालिटी को पहले से बढ़ा दीजिए, बाद में मत बढ़ाना, ठीक है। चलें, हाँ ओके, पहले से बढ़ा देंगे तो स्टूडेंट को क्या है अच्छे से दिखाई देगा। एक बार बढ़ा दीजिए, क्या बात है क्या बात है। चलिए हाँ, यहाँ पर आ चुका है बिल्कुल सर जी उत्तर प्रदेश में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। देखिए जल्दी से बताइए फटाफट से, बिल्कुल यानी कि हो जाएगा मेरठ और सहारनपुर में पड़ती है, आगरा व झांसी में पड़ती है सर जी, गाजियाबाद और बिल्कुल नोएडा में, यहाँ फिर हो जाएगा हाथसर और बिल्कुल बदायूं में। देखिए जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, क्या बात है, एकदम गलत हो जाएगा। बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी आगरा व झांसी, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही तो मात खाते हैं ना, बिल्कुल। और बता देता हूं बिल्कुल 20 दिन आपके पास में, मात्र 20 दिन और बचे हैं। 20 दिन मुझे दे दो, सोना बना दूंगा, ठीक है। चलेंगे मात्र यदि आपको भी विश्वास है कि यानी कि मुझ पर विश्वास है, या फिर रेगुलर तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लासों पर डिपेंड हो, तो 15 दिन यानी कि 20 दिन आपके पास में और शेष है। 20 दिन क्लास लेने के बाद में 21वें दिन आप खुद बोलोगे कोई सा भी पेपर आ जाएगा मैं हल कर दूंगा सर जी। तो रोजाना आपको क्लास अटेंड करनी है बिल्कुल, और लेनी है रोजाना क्लास, तब जाकर अपना सिलेक्शन होगा। फिक्स टाइम में बताऊंगा, उस टाइम पर आपको बताना, ठीक है, आएंगे, है ना। चले यहां पर यदि मैं आपको पूछ लूं, यहां पर ही हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि यहां पर यदि मैं पूछ लूं कि सर जी यूपी सड़क परिवहन की स्थापना कब हुई थी। यूपी सड़क परिवहन यानी कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में पूछ लिया। अब क्या होगा सर जी 1972 में, लिख लो नोट्स बनाने वाले, बिल्कुल यहां पर हो जाएगा सर जी, यानी कि यूपी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सर जी सेतु निगम की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताएंगे। सेतु निगम की स्थापना तो हम बताएंगे सर जी 1973 में हुई थी। यदि मैं आपको पूछूं सर जी उत्तर प्रदेश बस सेवा शुरू कब की गई थी, बस सेवा कब शुरू की गई थी, तो बस सेवा सर जी यानी कि देश आजाद हुआ था ना, उसी समय शुरू कर दी थी। ये तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां पर हम लिख देंगे। चलें, यहां पर लाइव की संख्या 820 हो गई, क्या बात है क्या बात है। चलिए 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 थोड़ा जल्दी चलेंगे। चले हाँ, यहां पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार जल्दी से जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, प्रत्येक विद्यार्थी एक बार जल्दी से फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। चलिए हाँ ओके, यहां पर हो जाएगा सर जी धन्वंतरी और बिल्कुल कालिदास किस गुप्त सम्राट के यानी कि दरबार थे। यहां पर बताएंगे जल्दी हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि कुमार गुप्त के प्रथम के सर जी हो जाएगा बिल्कुल, समुद्रगुप्त के हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां फिर हो जाएगा स्कंद गुप्त के हो जाएंगे। देखिए जल्दी से करेक्ट आंसर कौन बता रहा है, क्या बात है, लगभग विद्यार्थी बिल्कुल सही बता रहे हैं। यदि हम बात करते हैं नवरत्न, तो नवरत्न किसके थे सर जी, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। किसके, सर्वप्रथम नवरत्न सर जी किसके थे, तो हम बताएंगे सर जी नवरत्न थे बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद में अकबर के थे, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे नवरत्न बिल्कुल। अकबर यदि नहीं आता है आपके ऑप्शन में तो चंद्रगुप्त द्वितीय को लॉक कर देना है। इसको क्या कहा जाता है, तो हम जो विक्रमादित्य की कहानियां नहीं सुनते क्या, विक्रमादित्य की, तो बिल्कुल सर जी विक्रमादित्य कौन थे सर जी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। यहां पर भी हम सी को लॉक कर देंगे, बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले हाँ, यहां पर हो जाएगा सर जी धन्वंतरी। कालिदास किस गुप्त सम्राट के सर जी दरबारी कवि थे, तो बिल्कुल आपको बताना है सर जी दरबारी यानी कि मंत्री थे, तो बिल्कुल हो जाएंगे सर जी बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ आपके सामने आ रहा है कि सर जी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। स्टार लगा दो क्वेश्चन में, रामचरितमानस किसने लिखा, हम बोलेंगे सर जी किसने लिखा, देखिए जल्दी से बताएंगे, हैं क्या बात है, बहुत अच्छे। रामचरितमानस किसने लिखा, हम बोलेंगे सर जी तुलसीदास ने लिखा। किसने, तुलसीदास ने लिखा। चलेंगे देखिए यहां पर यदि मैं बताऊं कि सर जी ब्रज भाषा में था, भोजपुरी में था, अवधी में था, या फिर मागधी में था, देखिए फटाफट से बताएंगे। देखिए बिल्कुल हो जाएगा सर जी, यहां पर सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गजब बहुत अच्छे। चलिए देखें हाँ बिल्कुल हो जाएगा अवधी भाषा में। अब मैं बोलूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर जी कांड कितने थे, हम बताएंगे जल्दी से कि यानी कि रामचरितमानस में कांड कितने थे। देखिए फटाफट से बताएंगे सर जी रामचरितमानस में कांड कितने थे। यदि मैं बोलूं सर जी सबसे बड़ा कांड कौन सा था, बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा देना, सबसे बड़ा कांड कौन सा था रामचरितमानस में, और सर जी सबसे छोटा कांड कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा यानी कि दो याद करने, बिल्कुल सर जी सबसे छोटा कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। देखिए सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, हम बोलेंगे सर जी हो जाएगा 7 कांड थे। कितने, 7 कांड थे, कॉपी में लिख लीजिए, 5 बजे सुबह उठकर पढ़ लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा कांड कौन सा था, तो हम बोलेंगे सर जी मेरे चांद के टुकड़े सबसे बड़ा था बाल कांड, यानी कि जो भगवान राम और लक्ष्मण सारे छोटे थे ना, उस समय का सर जी बाल कांड था, वो सर जी सबसे बड़ा कांड है। और बिल्कुल हो जाएगा सबसे यानी कि छोटा कांड कौन सा है, तो सर जी किष्किंधा। छोटा भीम फिल्म में नहीं देखा क्या सर जी, छोटा भीम वो मूवी आती है, उसमें
सर जी छोटा भीम और किष्किंधा कांड आता है, वो होता है सर जी बिल्कुल किष्किंधा, उसे ध्यान में रख देना, किष्किंधा हो जाएगा, कांड हो जाएगा सर जी सबसे छोटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, सी को लॉक कर देंगे। अवधि भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या बात है, लाइव की संख्या 950 पार हो गई। फटाफट से एक बार देखिए, जिसने शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर देंगे। बाल कांड, लंका कांड, क्या बात है, अरण कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, ये तो सर जी बिल्कुल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तुमने तो 4-5 ही बताए, 4-5 कांड ही बताए अभी तक तो हैं, 7 कांड थे, 7 के नाम बताओ ना। देखिए क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए चलिए चलिए, देखें अनमोल बहुत अच्छे, 5 कांड तो बताए ना आपने, बहुत अच्छे। चलिए हाँ, लगभग विद्यार्थी बता रहे सर जी अयोध्या आ रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल आएंगे, जब आपका एग्जाम हो जाएगा मीटअप रखेंगे, सभी से मिलेंगे, ठीक है। चले हाँ, यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हो जाएगा सर जी बिल्कुल यानी कि सोलर सूर्य से संबंधित है, तो यानी कि वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं, हम बोलेंगे सर जी रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग की क्लास हमेशा बिल्कुल मात्र 20 दिन में आपके और कवर करवाएंगे। रीजनिंग की क्लास हमेशा सुबह 9 बजे होती है, सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, और बिल्कुल आपके हो जाएगा सुबह 10 बजे किसकी होती है, जीके की क्लास होती है। आपके सुबह 10 नहीं 11 लिख दो, यानी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 11 बजे होती है फिक्स जीके की क्लास होती है, ध्यान में रखना बिल्कुल। और बिल्कुल हो जाएगा शाम को 4 बजे, तो हिंदी कवर चल रही है अपनी, बिल्कुल आधे से ज्यादा हिंदी तो कवर हो चुकी है, परंतु 20 प्रैक्टिस सेट और लगाने बाकी है। 20 दिन में 20 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 100% गारंटी के साथ में हिंदी में 37 में से 37 राइट करके आओगे, ठीक है। चलें हाँ, शाम को बिल्कुल आपके 6:15 पर आपके गणित की क्लास लग रही है, मैथ की क्लास का टाइम भी लिख लो। यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी, यहां पर हो जाएगा 8 बजे मॉडल पेपर की क्लास लग रही है, ठीक है ना। और क्या चाहिए तुम्हारे को, और बिल्कुल यहां पर लिख लीजिए सर जी 78 77 02 84 67। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री में क्लासों को अटेंड करने के लिए 78 77 02 84 67। और कोई भी क्वेरी हो, परेशानी हो, तो यहां पर कॉल या फिर मैसेज कर देना है, आपको बिल्कुल यानी कि संतुष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सर जी हो जाएगा सोलर, अब सोलर सर जी सूर्य से संबंधित है, वैसे ही सर जी ल्यूनर, अब यानी कि बिल्कुल कुछ विद्यार्थी होंगे वो यहां पर लॉक करेंगे सर जी ल्यूनर से सर जी यानी कि ल्यूटानिक बन रहा है ना, इसको यानी कि कर देंगे सर जी ल्यूनाटिक बन रहा है, इसको राइट कर देंगे, गलत हो जाएगा मेरे चांद के लिए, वहां पर इसी प्रकार से गलत होगा। अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे सर जी बिल्कुल हो जाएगा यानी कि ल्यूनर, यानी कि जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य में जिस प्रकार से क्रिया होती है तो वो होती है सर जी सोलर के कारण। और आपने भी सुना यानी कि सोलर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा होती है, तो वैसे ही ल्यूनर किसकी होती है, तो हम बोलेंगे चंद्र ग्रहण के दौरान जो यानी कि होता है ना, तब सर जी होता है बिल्कुल यानी कि चंद्रमा हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान सर जी ल्यूनर होता है, चंद्रमा में यानी कि ऐसे तत्व होते हैं ल्यूनर जैसे, ठीक है। ऐसा हम ध्यान रखेंगे, सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, चंद्रमा को लॉक करना है, कोई भी बिल्कुल आपके ए को लॉक नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हो जाएगा सर जी किसे दलहनी फसल कहा जाता है, देखिए जल्दी से बताएंगे दलहनी फसल किसे कहेंगे। लगभग सर जी राधे राधे, क्या बात है सर जी, प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज को तेज कर दो फोन की आवाज को, क्योंकि यहां पर मैं तो गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, हैं कोयल जैसी आवाज लाने की कोशिश करता हूं परंतु नहीं आती, मैं क्या करूं। चलिए देखें बिल्कुल देखें जल्दी से बताएंगे। सर जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, सुरेंद्र सिंह तेरा नाम ले लिया, रो मत। चले हाँ, रोना नहीं है, क्लास में नहीं रोना है, खुश खुश रहना है। एक बार माहौल हंस दो, देखें सभी एक बार जल्दी से हंस देंगे, सभी हंस दो एक बार, देखें कैसे हंसते हो, देखें हैं। चले हाँ, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सर जी निम्नलिखित में से दलहनी फसलें कौन सी होती है। बाजरा होता है क्या, ना बिल्कुल नहीं। दाल होता है, बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे सर जी, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गजब, वाह भाई वाह, क्या बात है। जैसे कि दाल कैसे हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, दाल जैसे कि होता है चने की दाल, क्या चना होता है सर जी जिससे दाल बनती है सर जी। एक मूंग की दाल हो जाएगी, खाते हो ना, बिल्कुल हाँ सर जी मूंग की दाल भी खाते हैं। प्रोटीन होता है सुबह यानी कि रात को गाल देने यानी कि बिल्कुल पानी में यानी कि कर देना है, और बिल्कुल सर जी सुबह उठकर खा लेने, बिल्कुल हो जाएगा। उड़द हो जाएगा सर जी, उड़द की दाल बनती है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मसूर की भी हो जाएगी, ऐसे तो बहुत सारी दालें बनती है, तो वो सारी की सारी दालें क्या है, दलहन की फसल है, ठीक है। अधिकतर सर जी खरीफ ऋतु में भी होती है, रबी ऋतु में भी, इनकी कोई यानी कि स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ठीक है। चले हाँ, हो जाएगी सर जी यानी कि तिल। अब तिल क्या हो जाएगा, देखें तिल यानी कि जिससे तेल निकलता है, जैसे क्या हो गया सर जी, तिलहन से तेल निकलता है, हम बोलेंगे हाँ सर जी तिलहन से तेल निकलता है। जैसे मूंगफली से निकलता है, हम बोलेंगे हाँ सर जी बिल्कुल मूंगफली से भी तो निकलता है ना, बिल्कुल सर जी मूंगफली भी लिख दो, हैं मूंगफली, ठीक है। यहां पर हो जाएगा बिल्कुल मूंगफली के साथ साथ में सरसों हो गया, अरंडी हो गया, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हम बोलेंगे सर जी तिलहन की फसलें हैं, क्या बात है। चलिए चलिए, जैसे कि नारियल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर हो जाएगा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, देखें जल्दी से बताएंगे, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छे। लाइव की संख्या बिल्कुल आपने शेयर कर दिया, देखें हैं। चलिए एक बार जल्दी से जो विद्यार्थी जुड़ चुके एक बार लाइक कर दीजिए, शर्म नहीं आती है, लाइक नहीं करते हो, आ तो जाते हो परंतु यानी कि लाइक नहीं करते हो, हैं सर जी आप मेरा नाम नहीं लेते हो। अंशुल कुमार,
बार ले लिया, तेरा नाम ले लिया, क्या बात है, नाम लेते ही बिल्कुल 1200 बार। आशंका शुक्ला हंसने के लिए बोला था, हंसने के लिए बोला था बेटा। अनुष्का हंसने के लिए बोला था यहाँ पे। हाँ, वो रामायण में वो राक्षस हंसते वैसे नहीं, हंसने के लिए नॉर्मल हंसी है, नॉर्मल हंसी निकालिए, स्माइल लाइए चेहरे पर। हंसने के लिए बोला है, मुंह फाड़ने के लिए नहीं बोला है। चले हाँ, यहाँ पर हो जाएगा सर जी निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना यहाँ पर, जल्दी से देखिए बोलेंगे बिल्कुल। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गजब, बहुत अच्छे, लगभग विद्यार्थी आंसर सही दे रहे। और बिल्कुल यहाँ पर देखें किसका आंसर आ रहा है, नाम ले लूंगा। अविनाश आ चुका है, शिवम आ चुका है, बिल्कुल आकांक्षा आ चुकी है, बिल्कुल शिवम आ चुका है, देखें रवीना आ चुकी है, राहुल आ चुका है, बिल्कुल उमेश आ चुका है, सुमित हो जाएगा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पर हो जाएगा सर जी सुरेश हो जाएगा, नहीं एएन चंद्र हो जाएगा, नहीं विजय कुमार मल्होत्रा, नहीं सर दारद भी हो जाएंगे टाटा। कौन हो जाएंगे, डी को लोग करेंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष। अब बोलेंगे भारतीय ओलंपिक संघ स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब हुई थी, हम बोलेंगे सर जी 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है, हम बोलेंगे सर जी मुख्यालय है दिल्ली में, क्या बात है, मजा आ गया। यदि बोलेंगे सर जी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हम बोलेंगे सर जी इनके हो जाएंगे भारतीय ओलंपिक संघ, ध्यान में रखना है, भूलोगे तो नहीं बोलेंगे सर जी PT उषा हो जाएगी। कौन, PT उषा हो जाएगी। PT उषा सर जी कौन हो जाएंगी, पहली महिला अध्यक्ष है और बिल्कुल भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। इनको क्या नाम लेते हैं सर जी, उड़न परी, इनको ही बोलते हैं, ठीक है ना, उड़न परी किसको बोलते हैं, तो PT उषा को ही बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ यहां पर आ चुका है, जल्दी से बताइए, देखिए फटाफट से इसका आंसर कौन बताएगा, क्या बात है, यहां पर आ चुका है अशुद्ध वर्तनी छांटो। अब कौन सी हो जाएगी, घनिष्ठ हो जाएगी, दृश्य हो जाएगी, अलौकिक हो जाएगी, यहां पर शीर्षक हो जाएगी। देखिए जल्दी से इसका आंसर देंगे अशुद्ध वर्तनी। और मैं आपसे वादा करता हूं बिल्कुल 20 दिन तक आप क्लासे लोगे, अशुद्ध वर्तनी सारे के सारे टॉपिक क्लियर करवा दूंगा हिंदी के। यहां पर प्रैक्टिस सेट में अलग से कहीं पर जाने की या फिर पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए काफी हो जाएगा, मैं आपसे यह वादा कर रहा हूं। ठीक है, क्या आप भी बिल्कुल वादे को स्वीकार करते हैं क्या, जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर जी बिल्कुल पूरा विश्वास है आप करवा दोगे। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं कि सर जी एक दे रहा हूं, बिल्कुल इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर जी अलौकिक ऐसे नहीं लिखते हैं, बाकी सब तो ठीक दे रखे हैं, या बिल्कुल आपके घनिष्ठ दे रखा है सर जी, दृश्य दे रखा है सर जी, शीर्षक दे रखा है, परंतु अलौकिक को कैसे लिखेंगे, अलौकिक होता है, क्या होता है, अलौकिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 मात्रा आती है, ध्यान में रखेंगे, हाँ सर जी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं भूलेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं सर जी अहिल्या, अहिल्या को ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा अहिल्या जैसे कि ऐसे लिखा हुआ मिलता है, परंतु अहिल्या का शुद्ध रूप क्या होता है, अहल्या होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनाधिकार, परंतु अनाधिकार कभी नहीं होता है, ध्यान में रखना है, अनाधिकार लिख लो कॉपी में, अनाधिकार कभी नहीं होता है, यहां से ही क्वेश्चन आएगा, अनधिकार होता है, क्या होता है सर जी, अनधिकार होता है। ठीक है ना, अनधिकार होता है, अनाधिकार कभी नहीं होता है। ठीक है, ओके। जैसे कि भागीरथ लिखते हैं हम, तो भागीरथ कभी नहीं होगा, ये मैंने पढ़ा दिया, बिल्कुल भागीरथ ना होकर क्या होता है, भगीरथ शुद्ध रूप होता है सर जी, भागीरथ नहीं होता है, भगीरथ होता है, परंतु हम पढ़ते भी भागीरथ है और लिखते भी भागीरथ है, परंतु भागीरथ नहीं होगा, भगीरथ होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ बिल्कुल, दुरावस्था कभी नहीं होता है। जैसे कि एक दुरावस्था, यानी कि दुरावस्था हमें लगता है कि सर जी दुरावस्था सही है, हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, परंतु ये सही नहीं है। सही कौन सा है, तो हम बोलेंगे सर जी दूरवस्था सही है। कौन सी, दूरवस्था सही है। ठीक है ना, ये हम ध्यान रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं भूलेंगे सर जी, बिल्कुल कंठी पर मोर बोल जाएगा, परंतु हम कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल जैसे कि प्रज्वलित होता है, क्या प्रज्वलित में हमेशा डबल ज नहीं आता है, हमेशा ध्यान में रखना एक ज ही आता है आधा। ठीक है, चलेंगे, ये शुद्ध रूप लिखा है मैंने, अशुद्ध नहीं लिखा है। ठीक है, चलें। जैसे कि 4 दीवारी आती है, एक आता है सर जी 4 दीवारी कभी नहीं होता है, 4 दीवारी होता है, क्या सर जी, 4 दीवारी होता है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके शुद्ध अशुद्ध बता दिए। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, ये हुई ना बात। चलिए देखिए इसका आंसर कौन देगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्या करता है सर जी, टाइम पास करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर जी टाइम पास करने के लिए, और इनमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। हमें क्या लिखना है सर जी, हेल्थ केयर इज आपके वेल्थ, क्या लिखना है, हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, TARE, केयर इज WEALTH, वेल्थ। ठीक है, इसको क्या लिखना है सर जी, 1 3 7 2 लिखना है। ठीक है, चलिए इसको लिखना है सर जी हेल्थ नीड्स केयर, सर जी क्या लिखना है, HEALTH, हेल्थ नीड्स, NEEDS, नीड्स केयर, केयर CARE। ओके मेरे चांद के टुकड़े, बिल्कुल हो जाएगा 417, क्या बात है। देखिए मुझसे पहले आंसर दीजिए, यहां पर हो जाएगा सर जी बिल्कुल ही नीड्स, क्या हो जाएगा, देखिए फोकस कीजिए क्वेश्चन पर, मुझसे
पहले आपका आंसर आना चाहिए, तब मानूंगा ना। बिल्कुल सर से पहले आंसर देते हो नहीं, सर का वेट करते हो, आंसर देते आगे बढ़ जाएंगे, हैं ऐसा करते हो क्या पगलू? यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर जी ही इज वेल्थ। अब पूछ लिया है कि ही इज वेल्थ को क्या लिखेंगे, तो यहां पर हमें पूछना है सर जी ही को क्या लिखा है। अब ही को क्या लिखा है मेरे चांद के टुकड़े, देख लीजिए ना, ही कॉमन कहां पर है, तो हम बोलेंगे सर जी ही यहां पर लिख रखा है, ठीक है, ही यहां पर लिख रखा है, परंतु ही कहीं पर भी कॉमन तो नहीं है। यहां पर भी ही नहीं लिखा है सर जी, यहां पर भी ही नहीं लिखा है, यहां पर भी ही नहीं लिखा है, परंतु मेरे चांद के टुकड़े यहां पर वेल्थ लिखा है और नीड्स लिखा है। क्या वेल्थ और नीड्स दोनों लिखे। अब हम ध्यान में रखेंगे सर जी नीड्स यहां पर लिखा है, नीड्स यहां पर लिखा है, कॉमन क्या आ रहा है सर जी, यहां पर 463 यहां पर 417, यानी कि 4 के लिए क्या हो गया, हम बोलेंगे सर जी 4 के लिए नीड्स हो गया, ठीक है। चलिए एक संख्या आ गई 4 हमारे पास में, ठीक है। हाँ आगे पीछे लिख सकते हैं, ध्यान में रखना आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ही पहले आया तो ही का ही पहले लिखेंगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा सर जी बिल्कुल वेल्थ। अब वेल्थ के लिए क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे सर जी वेल्थ कहां पर लिख रखा है, वेल्थ यहां पर लिख रखा है, वेल्थ और कहां पर लिख रखा है, हम बोलेंगे सर जी वेल्थ और कहीं पर नहीं लिख रखा है। अब हम क्या करें, अब इसमें संभालो, देखें यहां पर लिखेंगे सर जी ना तो ही लिख रखा है ना वेल्थ लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, 4 तो लिख रखा है ना मेरे चांद के लिए, यहां पर कहीं पर 4 लिख रखा है, हम बोलेंगे यहां पर 4 नहीं लिख रखा है, यहां पर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, हैं गलत कर देंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे, गलत कर दिया, चलेंगे यहां पर हो जाएगा सर जी, यानी कि बिल्कुल हो जाएगा, यहां पर 4 लिख रखा है, हाँ सर जी लिख रखा है, यहां पर 4 लिख रखा है, हाँ सर जी लिख रखा है, यहां पर लिख रखा है, हाँ सर जी यहां पर भी तो लिख रखा है। अब कौन सा हो जाएगा, परंतु यदि मैं बोलूं कि 4 से आंसर नहीं आएगा, आंसर किसी और से आएगा, तो हम क्या कर लेंगे, देखिए जल्दी से बताएंगे, हैं तब यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। यहां पर क्या लिख रखा है सर जी, ही इज वेल्थ का निकालना है। 4 हमें यानी कि बिल्कुल पता ही नहीं है, नीड्स का हो जाएगा सर जी 4, ठीक है। अब ही का हमें पता नहीं है, इज का पता है क्या, जल्दी से बताएंगे। तो इज यहां पर भी आ रहा है सर जी, और इज और कहां पर आ रहा है, हमें पता है सर जी इज तो और कहीं पर नहीं आ रहा है, हमें निकालना है ही इज वेल्थ। अब 4 4 कहां पर देखा है, हम बोलेंगे सर जी 4 यहां पर देखा है, 4 यहां पर देखा है, 4 सर जी यहां पर भी देखा है। अब 4 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सर जी नीड हो जाएगा 4 के लिए, डायरेक्ट आंसर निकालो, कॉमन निकालकर डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करो कि सर जी नीड्स के लिए दे रखा है ना 4, तो यहां पर भी नीड्स कॉमन है, यहां पर भी नीड्स कॉमन है, यहां पर भी 4 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी सर जी 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 किस में है, जल्दी से संभालो सर जी। 4 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, परंतु इसमें नहीं दे रखा है, तो हमें 4 की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर जी यहां पर हमें निकालना है ही इज वेल्थ, नीड्स कहीं पर नहीं लिख रखा है, ठीक है। तो ही इज वेल्थ का एक ही बचता है सर जी, 326 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर देकर टॉपर विद्यार्थी एक को लॉक करके आगे बढ़ जाता है। क्या आपको भी समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक झटके में आंसर देकर आगे बढ़ना है, ज्यादा टाइम पास इस क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए साहिल कॉल करो सर को, क्या बात है, हाँ साहिल का क्या हुआ, कॉल करना है क्या, चलेंगे देखिए क्या बात है, क्या बात है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जल्दी से, कि सर जी निम्न में से किसे पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। अब जल्दी से बताएंगे गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, हम बोलेंगे सर जी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, एक हो जाएगा यहाँ, एक हो जाएगा यहाँ, और तीसरा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, हमें ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा सर जी पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, क्या बात है। दूसरा कब हुआ सर जी 1931 में, बहुत अच्छे लिख लीजिए कॉपी में, यहीं से क्वेश्चन आएगा सर जी 1932 में हुआ तीसरा, ठीक है। टॉपिक कवर, हाँ सर जी बिल्कुल। उस समय यानी कि बिल्कुल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे सर जी, यानी कि कौन थे, ब्रिटेन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम बताएंगे सर जी पीएम कौन थे। ये पूछता है 100% यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर हो जाएंगे सर जी रैमसी मैकडॉनल्ड हो जाएंगे, कौन, रैम से लिखिए जल्दी से, और बिल्कुल लिखेंगे मैकडॉनल्ड हो जाएंगे, कौन, मैकडॉनल्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये थे वहां के प्रधानमंत्री, 1-2 बार पढ़ोगे ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अंग्रेज का नाम दे रखा है, ठीक है। चलिए अब ध्यान में रखना है सर जी, हो जाएगा दूसरे अधिवेशन में कौन गई थी, कांग्रेस गई थी 100%। 1931 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, तब सर जी कांग्रेस गई थी, वरना कांग्रेस किसी भी अधिवेशन में नहीं गई। तो यहाँ पर लिख रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको गलत कर देंगे कि सर जी किसने भाग नहीं लिया, बिल्कुल सर जी डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा कि सर जी दूसरे यानी कि पहले गोलमेज सम्मेलन में बिल्कुल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है गुरुजी, बहुत अच्छे, शाबाश। एक विद्यार्थी बिल्कुल पूछ रहा है कि गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। गोलमेज सम्मेलन यानी कि एक सम्मेलन था, क्या है, अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था, ठीक है। कहानी सुनाऊं, कहानी सुनाने जितना टाइम तो नहीं है, परंतु अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था, वो यानी कि दबेदारी लगाते थे, जुर्म करते थे हमारे ऊपर। तो यानी कि हमारे कुछ नेता जागृत हुए और उन्होंने क्या
है टीम बनाई और बिल्कुल आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। तो अंग्रेज उससे थक गए थे, उन्होंने बोला हाँ ठीक है वाह चलो एक यानी कि बिल्कुल यानी कि समझौता करते हैं। और उसके लिए क्या था, समझौते करने के लिए बिल्कुल उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखे और 3 गोलमेज सम्मेलन होते 1930 में, 31 में और 32 में। ये थे सर जी गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए सर जी? लंदन में हुए थे। कहां पर? लंदन में। लंदन किसकी राजधानी है? जल्दी से बताओ, लंदन किसकी राजधानी है? देखिए जल्दी से बताएंगे, पूछा जाता है बहुत बार। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? बी आर अम्बेडकर ने लिया। किसने? जय भीम बी आर अम्बेडकर ने लिया था। ठीक है, चलें बिल्कुल हो जाएगा सर जी, बी आर अम्बेडकर ने लिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलें ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, गजब बहुत अच्छे। लाइव की संख्या 1400 विद्यार्थी देख रहे हैं। कितने? 1400। शर्म नहीं आती है तुमको? शर्म नहीं आती है क्या एक भी बार? यानी कि ऐसा नहीं लगता है कि क्लास को लाइक भी कर देते, क्लास को शेयर भी कर देते सर की क्लास को? शर्म तो आती है नहीं है? चलिए हाँ, यहां पर हो जाएगा सर जी खुला बाजार परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? खुला बाजार परिचालन सर जी यानी कि बिल्कुल हो जाएगा किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सर जी, सेबी द्वारा, एसबीआई द्वारा, या फिर हो जाएगा बिल्कुल सर जी सभी वाणिज्य बैंक द्वारा किया जाता है। जल्दी से बोलेंगे बिल्कुल सर जी, टेस्ट नहीं आ रहा है। टेस्ट आ जाएगा मुझे कॉल कर देना, एक बार क्लास खत्म होने के बाद में कॉल कर देना, आपका भी टेस्ट दिलवा देंगे, ठीक है ना? ओके चलिए रखें। हाँ, यहां पर हो जाएगा सर जी कौन? तो बिल्कुल ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बार बताता हूं, सरकारी वस्तुओं को बेचने और खरीदने का काम क्या कहलाता है सर जी? खुला बाजार कहलाता था। खुला बाजार क्या होता है सर जी? खुला बाजार यानी कि सरकारी वस्तुओं को खरीदना तथा बेचना, यह काम क्या कहलाता है? खुला बाजार काम कहलाता है। वो सर जी कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हम बोलेंगे सर जी स्थापना हुई थी बिल्कुल 1 अप्रैल। ध्यान रखनी है, डेट भी बहुत बार पूछता है। 1935 में। कौन से अधिनियम द्वारा हुई थी? तो अधिनियम लिखना है 1934। कौन सा? 1934 अधिनियम द्वारा सर जी 1935 में स्थापना हुई थी। और बिल्कुल राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था जल्दी से बताएंगे? बहुत अच्छे, चलिए बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे। गजब, बहुत अच्छे, लगभग विद्यार्थी बिल्कुल